सभी सनातनियों को जय श्री राम। मैं विशाल शर्मा, प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर हल्द्री का पुजारी, आपके सामने आज लेकर के आया हूँ अधिक मास श्रावण मास श्री गणेश चतुर्थी व्रत कथा। गणेश चतुर्थी व्रत कथा अधिक मास की है। अधिक मास या मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से भी हम इस मास को जानते हैं। तो सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे इस YouTube चैनल सनातनी विशाल शर्मा को आप सभी ने अत्यधिक प्रेम दिया और आप सभी के सहयोग से जो हमारा लक्ष्य था 1000 सब्सक्राइबर करने का 1 साल के अंदर, वो आप सभी के सहयोग से मात्र 28 दिन में हमने जो है पूरा किया। और यहीं पर हमारा कार्य समाप्त नहीं होता। इस लक्ष्य को हमने और आगे लेकर के जाना है। जितना ज़्यादा हो सके हमारे इस मंदिर के चैनल को दूर दूर तक पहुंचाना है, ताकि लोग मंदिर के अंदर जो वीडियो बनती हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं, वो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर के साथ लोग जुड़ें। सनातनी लोग मंदिर के साथ जुड़ें, मंदिर में आएँ। आपको अपनी अगली वीडियो में मंदिर में आने का रास्ता भी बताया जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये प्रश्न भी आ रहे हैं और लोगों की इच्छा भी है कि कुछ लोग बाहर से आते हैं और जो हमारी मंदिर की वीडियो बाहर से लोग देखते हैं वो रास्ते के बारे में विचलित हो जाते हैं। तो अगली वीडियो में आपको मंदिर का पूरा रास्ता हर दिशा से बताया जाएगा, कौन किस दिशा से आ रहा है और वहाँ से आने का क्या रास्ता है। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं श्री गणेश चतुर्थी व्रत कथा। कहते हैं स्कंद कुमार जी ने ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, आज मैं आपको श्री गणपति जी के व्रत की कथा सुनाता हूँ। कहते हैं कि जब पांडवों को वनवास हुआ और वो वनवास में जाते हैं, और पांडव जो हैं बड़े धर्मचारी थे, धर्म का पालन करते थे और भगवान श्री कृष्ण जी के उपासक भी थे। तो एक बार व्यास ऋषि जी घूमते हुए उन पांडवों की झोंपड़ी में आ जाते हैं, और जैसे ही व्यास ऋषि जी पांडवों की झोंपड़ी में आते हैं तो सभी पांडव युधिष्ठिर सहित उनको देख करके खड़े हो जाते हैं और प्रणाम करके बोलते हैं कि हे ऋषिवर, कहिए आप किस काम के लिए यहाँ पर आगमन हुआ है। प्रभु, हम धन्य हो गए आपको अपने कुटिया के अंदर देख करके, कि हमने ऐसे कौन कर्म किए कि जो आपके दर्शन हुए। श्री व्यास ऋषि जी का अच्छे प्रकार से पाद्य अर्घ्य और आचमन के साथ उनका जो आतिथ्य सत्कार किया जाता है, वो आतिथ्य सत्कार किया। और फिर द्रौपदी जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, मैं रानी होकर भी दुर्योधन की सभा में लज्जित हुई। मैं इतनी बड़ी रानी थी और उसके बाद भी दुर्योधन की सभा में मुझे सबके सामने लज्जित होना पड़ा। मैं क्या उपाय करूं जिससे हमारे कष्टों का निवारण हो। अब हम वनवास भोग रहे हैं, ऐसा कुछ उपाय बताइए जिससे हमारे कष्टों का जो है निवारण हो। और जो व्यक्ति हमारा बुरा चाहते हैं उनका, वो हमारा चाहे कितना ही बुरा सोचें लेकिन हमारा बुरा ना कर पाए। यही हमारी आपसे प्रार्थना। कुछ ऐसा व्रत बताइए जिससे हमारे सभी कष्टों का निवारण हो। तो इस प्रकार द्रौपदी के विनम्र वचन सुन करके व्यास जी कहने लगे कि मैं आपको श्री गणेश चतुर्थी के व्रत की कथा आपको सुनाता हूँ। कि पुराने समय की बात है, सतयुग में चंद्रसेन नाम के एक राजा थे। जो राजा थे बड़े धर्मी कर्मी थे, सत्यवक्ता थे। उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। और राजा जो है अपनी प्रजा का बड़े अच्छे तरीके से पालन पोषण किया करता था। लेकिन एक समय आता है कि राजा के उस राज्य पर शत्रुओं ने जो है हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया।
और आक्रमण में राजा की हार हो जाती है। सब बंधु बांधवों ने भी राजा का साथ छोड़ दिया। कहते हैं कि बंधु बांधु मित्र पक्ष नारी पत्नी, इनको दुख में इसके समय में परखा जा सकता है कि जब मनुष्य का बुरा समय आता है या दुखी होता है कि उस समय उसके साथ कौन खड़ा होता है। जब वो राजा था, पूरी प्रजा, पूरे मित्र बंधु और सब उसके साथ थे, लेकिन जब आक्रमण हुआ, उसका सारा राज्य हर लिया गया, सभी मित्रों ने, बंधुओं, सब ने उसका जो साथ छोड़ दिया। तो राजा वन में चला जाता है। उसके साथ उसकी रानी रत्नावली भी साथ जाती है। दोनों वन में जाते हैं और वन में जा करके भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। संध्या का समय हो जाता है। रात्रि के अंधेरे में रत्नावली के पांव में कांटा चुभता है। तो जैसे कांटा चुभता है, रत्नावली को बहुत तकलीफ होती है, दर्द होती है। और जो चंद्रसेन नामक राजा था, उसको भी बड़ा कष्ट होता है कि देखिए, आज मेरे कारण जो मेरी पत्नी है, इसको भी कष्ट भोगना पड़ रहा है। न जाने हमारे पास से जाने अनजाने में ऐसा क्या कर्म हुआ जिसकी वजह से हमें कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो इसी सोच विचार के अंदर पूरी रात्रि जो है निकल जाती है। अगले दिन सवेरा होता है। सुबह चंद्रसेन राजा और उसकी पत्नी रत्नावली उठते हैं, नित्य नैमित्तिक कार्य से निवृत्त होते हैं और वो प्रातःकाल मार्कंडेय ऋषि जी के दर्शन करते हैं। धीरे धीरे उनके पास जाकर के प्रार्थना करते हैं कि हे मार्कंडेय जी, हम आपके पास आए हैं, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तब मार्कंडेय ऋषि जी उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और रत्नावली पूछती है कि हे मार्कंडेय ऋषि जी, सर्वप्रथम हम आपको प्रणाम करते हैं, हमारा प्रणाम अपने चरणों में आप स्वीकार कीजिए। हमने अपने जन्म के अंदर, इस जन्म में या पीछे हमारे पास ऐसा क्या कर्म हो गया जिस कारण हमारा जितना राज्य था वो सब नष्ट हो गया और आज हम यहाँ वन के अंदर जो है यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। ऐसा क्या कारण है प्रभु? कृपा करके आप हमें हमारा मार्गदर्शन कीजिए। इस प्रकार प्रेम पूर्वक जब उसकी पत्नी रत्नावली और चंद्रसेन मार्कंडेय जी से अपने इस विषय को उनके सामने रखते हैं और उनसे पूछते हैं, तो मार्कंडेय ऋषि जी कहते हैं कि हे राजन सुनिए, पिछले जन्म में भी आप जो है राजा थे। शिकार खेलने के लिए आप वन में गए और वहां पर शिकार खेलते खेलते आपको जो है संध्या हो गई और रात हो गई और आप वहीं पर रुक गए। वहां पर बहुत सुंदर सरोवर था और जो रात्रि थी वो अधिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी। तो उस सरोवर के पास बहुत सारी नाग कन्याओं को आपने देखा और आप उन नाग कन्याओं के पास जाकर बोले कि हे कन्याओं, आप यहां पर क्या कर रही हैं रात्रि के समय में? तब सभी नाग कन्याओं ने कहा कि हम श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रखती हैं और आज हम सब मिल करके यहाँ पर श्री गणेश जी भगवान का, गणपति महाराज जी का पूजन कर रही हैं। तब आपने उनसे पूछा कि इस व्रत का क्या फल है, मुझे प्रेम पूर्वक बताइए। नाग कन्याओं ने कहा कि समस्त सिद्धियों को सुख शांति की प्राप्ति के लिए व संतान पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए श्री गणेश चतुर्थी का व्रत जो है रखा जाता है। भक्ति भाव से श्री गणपति महाराज जी की पूजा जो है करनी चाहिए। तो नाग कन्याओं ने गणपति महाराज जी की पूजा का सारा विधान बतलाया कि पूरा दिन सत्य का पालन हमें व्रत में करना चाहिए और सत्य का पालन हम व्रत में हमारा धर्म है कि सत्य का पालन इंसान को हमेशा करना चाहिए। यदि हमारा व्रत भी नहीं है
और हम सत्य का पालन करते हैं तो हमें बिना कोई व्रत या तप किए ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन व्रत और तप जो है समय रहते जरूर करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हमारे पास समय नहीं है, अभी व्यस्त समय है, थोड़ा कार्य से निवृत्त हो जाएं, बच्चे हैं बड़े हो जाएं, इनकी शादी कर दें, उसके बाद भगवान के व्रत और तप किया करेंगे। ऐसा नहीं है। आज हमारा शरीर हमारा साथ दे रहा है तो शरीर से काम भी लेना चाहिए। आने वाला समय पता नहीं हमारा शरीर साथ दे या ना दे, तो जैसा समय हो उसके अनुसार भगवान की पूजा पाठ इत्यादि जो है करनी चाहिए। भगवान गणेश जी महाराज की आराधना करें, पूजा करें कि तेरी जय हो गणेश कृपा करियो हमेश लीलाधारी, अपने भक्तों के पालनहारी। तेरी जय हो गणेश कृपा करियो हमेश लीलाधारी, अपने भक्तों के पालनहारी, हो अपने भक्तों के पालनहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय हो गणेश कृपा करियो हमेश लीलाधारी, अपने भक्तों के पालनहारी, हो अपने भक्तों के पालनहारी। अंधन को आँख देता कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देता कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देता निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देता निर्धन को माया। जय हो गणेश कृपा करियो हमेश लीलाधारी, अपने भक्तों के पालनहारी। तो प्रभु गणेश जी महाराज की स्तुति करें, उनसे प्रार्थना करें कि अमुक इच्छा की प्राप्ति के लिए कि हे गणेश जी महाराज, हमारे मन की इच्छा है उसकी पूर्ति में यदि कोई विघ्न है, बाधा है, आप विघ्नों को बाधाओं को दूर करे। विघ्न हरता हो आप, मंगल मूर्ति आप रूप हो। मंगल मूर्ति रूप और किसको बताया गया है? हनुमान जी को। हनुमान जी और गणेश जी दोनों ही मंगल मूर्ति रूप है। क्या मंगल मूर्ति रूप हो, आप हमारे सभी कष्टों को संकटों को दूर कीजिए। हमारे सिद्धि किसी भी कार्यों को विघ्न है, बाधा है, सब विघ्नों को बाधाओं को दूर कीजिए। तो इस प्रकार व्रत की सारी विधि सुन करके आप अपने राज्य को वापस लौटाते हैं और आकर के जैसा नाग कन्याओं ने आपको बताया था उसके अनुसार विधिवत आपने सारा व्रत और पूजन किया और संकल्प आपने किया कि आज से कृष्ण मास की प्रत्येक चतुर्थी को मैं श्री गणेश जी भगवान का व्रत करूंगा। ये आपने संकल्प किया और मात्र इस संकल्प के करने से आपके सब दुख उस समय में दूर हो गए थे। कोई संकट था वो सब दूर हुए, धन धान्य आदि की वृद्धि हुई, आपने बहुत समय तक राज्य किया। लेकिन जैसे आपके कुछ व्रत निकले तो आप राज्य के कार्यों में या अपने धन के अंदर इस प्रकार यही कह सकते हैं कि आपने गणेश जी भगवान को भुला दिया। क्योंकि ये कहना उचित नहीं है कि मैं कार्य में इतना व्यस्त हो गया, भगवान की पूजा करने का मेरे पास समय नहीं है। भगवान की पूजा का समय अवश्य निकालना चाहिए। ये भी एक कार्य रखो। जैसे हमें पता है कि हमें अपने जीवन की हमारी जो दिनचर्या है कि सवेरे हमें उठना है, नित्य नैमित्तिक हमें कार्य करने हैं और नित्य नैमित्तिक कार्य करने के उपरांत भगवान की पूजा करनी है और उसके बाद भोजन करना होता है। ये कुछ भी हम नहीं छोड़ते। तो जैसे 3 समय का भोजन करते हैं, खाना पीना हर कार्य हम करते हैं, तो उसी प्रकार भगवान की पूजा को भी अपने एक दिनचर्या के अंदर शामिल करें। ये भी एक हमारा कार्य है, ये भी हमें बहुत जरूरी करना है। तो जब इस तरीके से कोई भी कार्य करेंगे तो भगवान फल अवश्य देते हैं। लेकिन वहां पर आपने जो है भगवान के व्रत को आपने भुला दिया।
आपने बिल्कुल ही भगवान व्रत करना छोड़ दिया। और उसी कारण से उसी का श्राप था कि आपने न उस व्रत का उद्यापन किया, जिस कारण से आपको अगला जन्म प्राप्त हुआ और आप दुख भोग रहे हो। व्यास ऋषि कहते हैं, मार्कंडे जी की यह बात सुन करके राजा ने उनको नमस्कार किया और विधि विधान सहित भगवान गणेश जी का व्रत किया। और व्रत करने के बाद 1 वर्ष तक लगातार व्रत किया। प्रति चतुर्थी की अलग अलग कथाएं आती हैं, सब कथाएं उन्होंने सुनी और व्रत किया। और स्कंद कुमार जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत करने से उनके सारे कष्ट दुख दरिद्र जो है दूर हुए। और कहते हैं कि गणेश जी भगवान को लाल कनेर के पुष्प अति प्रिय हैं। लाल कनेर के पुष्प चढ़ाएं, मूर्ति में भोग लगाएं, लाल चंदन, रोली, चावल और दूब से भगवान गणेश जी को भोग लगाएं, भगवान गणेश जी को अर्पण करें। और इसके साथ ही घृत और चीनी से मिश्रित, उस घृत और चीनी के साथ आप कुछ भी मिला सकते हैं। बूंदी के लड्डू लें या खोए के लड्डू लें, 15 लड्डू लें। 15 लड्डू में से 5 लड्डू तो श्री गणेश जी भगवान को अर्पण करें और 5 लड्डू, उसमें से 5 लड्डू जो है ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दान में दें। और शेष 5 लड्डू में से एक कन्या को लड्डू दें और बाकी जो लड्डू बचते हैं वो प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करें व दूसरों को उसमें थोड़ा थोड़ा प्रसाद अवश्य दें। भगवान गणेश जी के छोटे छोटे मंत्र भी हैं कि जब भगवान को स्नान कराना चाहिए, ओम ब्रह्मचारिणे नमः, ओम ब्रह्मचारिणे नमः कहकर भगवान को स्नान कराएं। और ओम गणेशवराय नमः कहकर भगवान को वस्त्र प्रदान करें। ओम गौरी सुताय नमः कह करके भगवान को धूप आदि दिखाएं। ओम रुद्र प्रियाय नमः कहकर भगवान को दीपक दिखाएं। ओम पुष्टिदाय नमः कह करके चंदन भगवान को अर्पण करें। और ओम विनायकाय नमः कह करके भगवान गणेश जी महाराज को पुष्प जो है अर्पण करने चाहिए। और ओम फलदात्रे नमः कह करके पान को अर्पण करें। और ओम संकट नाशिने नमः कह करके श्री विघ्नेश भगवान को, विघ्नेश हर्ता भगवान को लड्डुओं का भोग लगाएं, नैवेद्य अर्पण करें, भगवान की स्तुति करें और भगवान से प्रार्थना करें। और उसके बाद चंद्रमा को अर्घ दे करके जो है व्रत को अपने को खोल सकते हैं। इस प्रकार गणेश चतुर्थी के व्रत की कथा आपको सुनाई। जिस व्रत को सुनता है वह दूसरों को सुनाता है, वो पुण्य के भागी बनते हैं। सुनने से पुण्य मिलता है, लेकिन सुनाने से उसका पुण्य जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमारे कारण किसी दूसरे ने भगवान का नाम सुना, हम उसका माध्यम बने। कोई ना कोई माध्यम बनता है किसी भी कार्य में, चाहे अच्छे या बुरा। अच्छा कार्य करने के लिए हम किसी का माध्यम बन रहे हैं, ये भी हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। तो जहाँ भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु जहाँ भी आप हमें कहीं माध्यम बनाए, किसी अच्छे कार्य के लिए हमें माध्यम बनाए, बुरे कार्य में हमें माध्यम कभी ना बनाए। ऐसा कोई कार्य ना हो कि कहीं कोई बुरा कार्य हो और वहाँ पर हमारा नाम आए कि उस व्यक्ति ने बुरा कार्य किया। यही आपसे प्रार्थना करते हैं कि बुरे काम में कभी हमें माध्यम ना बनाए, अच्छे कार्य के लिए हमें माध्यम बनाए। और इसके साथ ही गणेश चतुर्थी व्रत की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। और आप सभी से दोबारा विनम्र प्रार्थना करता हूँ, जिस किसी ने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल सनातनी विशाल शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें व दूसरों से कराएं, अपने मित्र बंधुओं तक भी इसको भेजें। हमारा लक्ष्य यही है, हमारा ध्येय यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति हमारे इस चैनल को देखें, मंदिर के बारे में सुने, क्योंकि मंदिर जो भी कार्यक्रम होते हैं, प्रत्येक कार्यक्रम इस चैनल पर डाला जाता है। और आगे आने वाले समय में मंदिर में जो आरती होती है वो YouTube पर लाइव यानी कि सीधा प्रसारण YouTube पर दिखाया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के साथ जुड़ें और जो किसी कारणवश मंदिर में नहीं आ सकते हैं वो घर बैठकर आरती का आनंद लें व मंदिर में होने वाले प्रत्येक कार्यक्रम को आनंद के साथ देखें, सुने व सुनाएं।
यही हमारी आपसे प्रार्थना है। जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इसको हमारी वीडियो को शेयर करें, ताकि प्रत्येक व्यक्ति जो भगवान की स्तुति है उनको सुन सके और आनंद प्राप्त करें। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। तब तक के लिए आप सभी को प्रेम सहित मैं सनातनी विशाल शर्मा जय श्री राम करता हूँ।